अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 3 हम पढ़ रहे थे। पहला सेक्शन कंप्यूटर नेटवर्क का इंट्रोडक्शन, ये हमने आज के दिन में पढ़ना है। हम डेली लाइफ में इंटरनेट चलाते हैं, ईमेल भेजते हैं, ईमेल रिसीव भी करते हैं, ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं, वीडियोस देखते हैं, डायरेक्ट इंटरनेट से हम डाउनलोड करते हैं चीज़ें, ख़बरें वगैरह पढ़ते हैं ऑनलाइन। अब लेकिन हमने कभी ये सोचा है कि ये चीज़ें हमारे तक कहाँ से पहुँचती हैं? ये तमाम डाटा हमारे तक कंप्यूटर नेटवर्क के ज़रिए आता है और जाहिर है किसी कंप्यूटर से ही आता होगा। हम जो गेम खेल रहे हैं या जो चीज़ डाउनलोड कर रहे हैं या ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी किसी कंप्यूटर पे ही स्टोर्ड है, ठीक है। वहाँ से हमारे तक वो पहुँचती है। पहुँचती कैसे है? वो कम्युनिकेशन चैनल के ज़रिए से पहुँचती है, आइदर वायरलेस कम्युनिकेशन चैनल और वायर्ड कम्युनिकेशन चैनल। हम आमतौर पे घर में, ऑफिस में हमारे पास एक वाईफाई का राउटर होता है, हम उससे कनेक्टेड होते हैं और वो हमें इंटरनेट से कनेक्ट कर देता है। लेकिन इंटरनेट पे भी जो इन्फॉर्मेशन पड़ी है वो किसी न किसी कंप्यूटर में ही स्टोर्ड है। अब जो वो कंप्यूटर है जहाँ पे वो स्टोर्ड है उसको आमतौर पे सर्वर कहा जाता है, ठीक है। सर्व से निकला है ये। सर्व का मतलब होता है किसी की खिदमत करना, ठीक है। जिस तरह सर्वेंट होता है, सर्विस का लफ्ज़ भी यहीं से निकला है। तो सर्वर क्या करता है? हमारी खिदमत कर रहा होता है, असल में हमें सर्विस दे रहा होता है, ठीक है। तो सर्वर का काम ये है कि उस पर कुछ डाटा मौजूद है, हम सर्च करते हैं उस डाटा को या हम उस डाटा तक पहुंचते हैं और वो हमें वो डाटा प्रोवाइड कर देता है। फॉर एग्जांपल गूगल के सर्वर्स हैं, माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर्स हैं और भी कंपनीज़ के सर्वर्स हैं। सर्वर होता क्या है? एक कंप्यूटर होता है बिल्कुल जिस तरह से हमारे कंप्यूटर हैं, लेकिन वो ज़रा उसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है, साइज़ भी बड़ा होता है उसमें। उसकी कैपेसिटी जो स्टोरेज की है वो बहुत ज़्यादा होगी हमारे कंप्यूटर के मुकाबले में, और उसमें जो CPU होगा वो भी बड़ा पावरफुल होगा, जो जल्दी से डाटा को प्रोसेस कर देगा। ओके, तो इन कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ने का नाम ही कंप्यूटर नेटवर्क है। हम 2-3 कंप्यूटर्स को, 10 कंप्यूटर्स को केबल के थ्रू या वायरलेस चैनल से जोड़ दें तो उसे हम कंप्यूटर नेटवर्क या इंटरनेट कह सकते हैं, ठीक है। सिंपल इंटरनेट उसको कह सकते हैं। लेकिन दुनिया के जितने कंप्यूटर हैं वो एक नेटवर्क से जुड़े हुए हैं ऑलरेडी, ठीक है। उसको कहा जाता है द इंटरनेट, ठीक है। या अब इसको लिखने का तरीका है, इसको याद रखिएगा, ये बड़ी पते की बात है, आमतौर पे नहीं बताई जाती, याद रखिएगा इसको। हम लिखते हैं कैपिटल आई से, जो इंटरनेट आपको लिखा हुआ मिलेगा ना, इसका सिर्फ आई कैपिटल होगा, याद रखिएगा, बाकी सब कुछ स्मॉल में होगा। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं द इंटरनेट। ये वो वाला इंटरनेट है जो पूरी दुनिया में इस्तेमाल होता है, जो इंटरनेट जिसको हम जानते हैं, जिस इंटरनेट को हम मोबाइल पे इस्तेमाल करते हैं, ये तो वो इंटरनेट है। लेकिन अगर हम अपना एक वैसे ही 10-20 कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ के एक नेटवर्क बना लें तो उसको कैपिटल आई से नहीं लिखेंगे, उसको इंटरनेट हम कह सकते हैं, ठीक है। इंटरनेट कह सकते हैं हम उसको, क्योंकि उसमें भी इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है, वो डेफिनेशन के मुताबिक वो इंटरनेट है, ठीक है। लेकिन उसको हम स्मॉल आई से लिखेंगे क्योंकि हमारा एक प्राइवेट इंटरनेट है, वो वाला इंटरनेट नहीं है, जनरल जो इंटरनेट है, ठीक है। उसको कैपिटल आई से लिखते हैं या फिर द इंटरनेट करके लिखते हैं, यानी ख़ास इंटरनेट जो इस्तेमाल होता है। ओके, तो नेटवर्क्स का जो नेटवर्क होता है उसको इंटरनेट कहा जाता है, ठीक। ये डेफिनेशन है इंटरनेट की। ओके, अब कंप्यूटर नेटवर्क की हमें ज़रूरत क्यों है? कंप्यूटर नेटवर्क की ज़रूरत क्यों पड़ती है हमें? बहुत सारे पर्पज़ हैं इसके। आमतौर पे हम अगर बुक के मुताबिक पढ़ें ना, इसको पढ़ने के बहुत सारे तरीके हैं, मैंने जिस तरह पहले भी बताया, लेकिन हम बुक को फॉलो करते हैं हमेशा। पहला जो पर्पज़ है पढ़ने का कंप्यूटर नेटवर्क को या कंप्यूटर नेटवर्क को इस्तेमाल करने की, जो सबसे बड़ी ज़रूरत है वो ये है कि हम फाइल्स को शेयर करते हैं। आपने देखा होगा, आप तस्वीरें उतारते हैं और लोगों के साथ शेयर करते हैं, वीडियो बनाते हैं, वो शेयर करते हैं,
शेयर का मतलब लोगों के साथ उसको बांटना, लोगों को भेजना, ठीक है। डेट शीट आती है, आपका दोस्त कहता है यार डेट शीट भेजना, आप डेट शीट शेयर कर देते हैं, कोई लिंक दे देते हैं, अच्छा भाई यहाँ से आप देख लें, आप तस्वीर उतारते हैं अपनी, ये वीडियो बनाते हैं, ठीक है, या कोई कॉमेडी का क्लिप आपको मिल गया, वो दोस्त के साथ शेयर करते हैं व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे। तो ये फ़ाइल शेयरिंग बहुत बड़ा पर्पज़ है इंटरनेट का, ठीक है। इससे फ़ायदा क्या होता है, हमारे रोज़मर्रा के कामों में हमें मदद मिलती है फ़ाइल शेयरिंग से। मिसाल के तौर पे ऑफ़िस में 10-20 लोग काम कर रहे हैं, एक बंदे को कोई फ़ाइल चाहिए जो दूसरे बंदे के पास है, तो एक तो पुराने ज़माने में ये होता था कि यूएसबी लेके जाते थे और यूएसबी में कॉपी करवा के ले आते थे। अब अगर बंदा दूर बैठा हुआ है तो यूएसबी के थ्रू भेजेगा, 2-3 दिन में पहुंचेगी अगर मुल्क से बाहर है, या इवन अगर कराची में है तो बड़ा मुश्किल काम है वहाँ से फ़ाइल भेजना अगर इंटरनेट नहीं है। और इंटरनेट पे वो विद इन फ्यू सेकेंड्स व्हाट्सएप के ज़रिए या ईमेल के ज़रिए आप तक पहुँच जाएगी, ठीक है। तो ये फ़ायदा है फ़ाइल शेयरिंग का। इसी तरह से हम हार्डवेयर को भी शेयर कर सकते हैं। इसको ज़रा गौर से समझ लें। प्रिंटर, वाईफाई वाला प्रिंटर एक लगा होता है पूरे ऑफिस में, या 2-3 लगे होंगे, सब लोग वहीं से प्रिंट कर रहे हैं, तो वो हार्डवेयर को शेयर कर रहे हैं। हार्डवेयर मीन कोई भी चीज़ जो टचेबल है, यानी प्रिंटर, सीपीयू, कंप्यूटर, या हार्डवेयर होते हैं, इनके अंदर जो चल रहा होता है वो सॉफ्टवेयर है। हम जो वीडियो देख रहे हैं ऑनलाइन, ये बड़ी सादा सी मिसाल है, वो किसी कंप्यूटर के अंदर पड़ी हुई है, किसी कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में है, सुपर कंप्यूटर की या सर्वर कंप्यूटर की। तो वो कहाँ से आ रही है, वो भी किसी हार्डवेयर से आ रही है, तो हार्डवेयर शेयर हो रहा है यहाँ भी, ठीक है। और जो ज़्यादा पर्पज़ है हार्डवेयर शेयरिंग का वो ये है, आजकल क्लाउड कंप्यूटिंग होता है कि आप अपना डाटा ऑनलाइन रख सकते हैं क्लाउड पे, पैसे दे के ख़रीदा जा सकता है, किराए पे लिया जा सकता है, उसमें हार्ड डिस्क भी मिल जाती है, आपको सीपीयू भी मिल जाता है किराए पे ऑनलाइन, कि भाई मैंने ये काम करना है, मेरे पास सीपीयू जो है वो ज़रा कम पावरफुल है, तो मुझे पावरफुल सीपीयू दे दें, वो आपको जनाब मिल जाएगा फ्रॉम बहुत सारे वेंडर्स हैं इसके, अमेज़ॉन है जिस तरह से, माइक्रोसॉफ्ट भी है, अमेज़ॉन वेब सर्विसेज हैं, AWS के नाम से बहुत मशहूर है। तो आप वहाँ से सीपीयू ले सकते हैं किराए पे ऑनलाइन। आप अपने कंप्यूटर पे बैठे होंगे लेकिन सीपीयू उनका इस्तेमाल हो रहा होगा आपके डाटा को प्रोसेस करने में, या कोई भी अगर आपने ऐसा काम करना है जिसमें बहुत ज़्यादा कंप्यूटेशन रिक्वायर्ड है। ओके, ये तो हार्डवेयर शेयरिंग की बात हो गई, ठीक है। 2 चीज़ें हमने पढ़ ली, फाइल शेयरिंग और हार्डवेयर शेयरिंग। देन द थर्ड थिंग इज़ एप्लीकेशन शेयरिंग। अब इसकी बड़ी सादा सी मिसाल ये है एप्लीकेशन शेयरिंग की, कि हम बहुत सारी एप्लीकेशंस को शेयर कर रहे होते हैं, एक ही एप्लीकेशन की कॉपी होती है और सारी दुनिया उन्हीं को इस्तेमाल करती है। जिस तरह ATM है, ठीक है, ATM एक ही ATM की ऐप होती है और सारी एप्लीकेशन यही ऐप हर ATM में इंस्टॉल्ड होती है और मुख्तलिफ जगहों पे लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरह से एक ही सॉफ्टवेयर होता है, एक ही गेम होती है, उसको मुख्तलिफ लोग खेल रहे होते हैं, आप इसमें शेयर भी कर रहे होते हैं डाटा उस ऐप के थ्रू, ठीक है। तो एप्लीकेशन भी शेयर हो रही हैं, इंटरनेट कनेक्शन को हम शेयर करते हैं, ठीक है ना। ये नेटवर्किंग की हम ज़रूरतों को देख रहे हैं कि क्या ज़रूरत है नेटवर्क की। एक वाईफाई का राउटर है, सब लोग उसी से कनेक्टेड हैं, इंटरनेट कनेक्शन को शेयर कर सकते हैं हम, या आप मोबाइल पे हॉटस्पॉट बनाते हैं, उससे लोग कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, वहाँ से भी वाईफाई बन जाता है आपका मोबाइल जो है। यूज़र कम्युनिकेशन एक बहुत ज़बरदस्त और बहुत ज़रूरी और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ है जो इंटरनेट पे हम करते हैं। व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करना वो इंटरनेट कॉल होती है, फेसबुक के थ्रू कम्युनिकेट करना लोगों से वो यूज़र कम्युनिकेशन है, वीडियो कॉन्फ्रेंस करना वो यूज़र कम्युनिकेशन है, ठीक है। तो न्यूज़ हम सुनते हैं ऑनलाइन, वो कम्युनिकेशन है। तो आप इसमें बातचीत करने के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क को या इंटरनेट को, ठीक है। तो ये तमाम ज़रूरतें हैं जिसके लिए जिस वजह से ज़रूरी है, ये अहम चीज़ें हैं। और भी बहुत सारे कम्युनिकेशन के कंप्यूटर नेटवर्क के फ़ायदे हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपने एक ऐसी जगह का टेम्परेचर मुसलसल रिकॉर्ड करना है जहाँ पे इंसानों का जाना नामुमकिन है, तो वहाँ पे आप एक सेंसर लगा दें, उसको इंटरनेट से कनेक्ट कर दें और घर बैठ के आप उसका डाटा वहाँ से गैदर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अंटार्कटिका में
बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे इंसान ज़िंदा नहीं रह सकते, बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती है, बहुत ठंड होती है, तो वहाँ पे सेंसर से ही मदद ली जाती है, वेदर अपडेट्स ली जाती हैं। ठीक है, वहाँ पे एक सेटअप लगा देते हैं और वो हमें इंफॉर्मेशन दे रहा होता है, वेदर का जो सेटअप हम लगाते हैं। ओके, इसी तरह से एक फ़ायदा ये है कि डाटा को जो महफूज करने की सलाहियत है, हमारे कंप्यूटर में तो जितनी सलाहियत है हमारे मोबाइल या कंप्यूटर में उतनी ही होगी, वो फिक्स है। लेकिन हमें बहुत सारी स्पेस फ्री में मिल जाती है ओवर द इंटरनेट। फ्री हार्ड डिस्क मिल जाती है, जिस तरह मैंने पहले बताया। हम वहाँ सर्वर पे वो डाटा सेव कर सकते हैं या वर्क स्टेशन पे सेव कर सकते हैं, ठीक है, ऑनलाइन। जिस तरह गूगल ड्राइव है वो आपको फ्री डाटा सेव करने की सहूलत देता है, वन ड्राइव भी देता है माइक्रोसॉफ्ट का। तो आप डाटा को एक तो सेव कर सकते हैं ऑनलाइन, दूसरा फ़ायदा ये होता है उसका कि आप उस डाटा को कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। जो आपके मोबाइल या आपके कंप्यूटर में जो डाटा है वो सिर्फ आपके मोबाइल या कंप्यूटर के अंदर से ही एक्सेस हो सकता है, बाहर से नहीं हो सकता। यानी आपके कंप्यूटर में एक फ़ाइल पड़ी है और आप चले गए मुल्क से बाहर, और तो वो फाइल आपके कंप्यूटर में है, जब तक कोई आपको सेंड नहीं करेगा आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते अपने कंप्यूटर के अंदर से। हाँ, अगर वो फाइल आपने इंटरनेट पे ही रखी किसी स्टोरेज पे, क्लाउड पे, तो आप दुनिया में कहीं भी जाके अपने अकाउंट को लॉगिन करके वो फ़ाइल एक्सेस कर सकते हैं। इस तरह डाटा को सेव करने की जो सलाहियत है आपकी वो बढ़ जाएगी, क्योंकि बहुत सारा डाटा आप ऑनलाइन ही रख रहे होंगे, अपने हार्ड डिस्क पे ना रखें। ओके, ड्रॉप बॉक्स एक सहूलत है, इसमें गूगल ड्राइव है, वन ड्राइव है, यहाँ पे हम डाटा ऑनलाइन सेव कर सकते हैं और कहीं से भी एक्सेस कर लें उनको, कहीं भी दुनिया में जाके अपना अकाउंट लॉगिन करें, ईमेल आईडी और पासवर्ड दें, आप जो है वो उस डाटा तक पहुँच जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा है। ओके, देन क्लाइंट और सर्वर क्या होते हैं, हम ज़रा इसको पढ़ते हैं। देखें, सर्वर जिस तरह मैंने पहले बताया ना, सर्वर ऐसा कंप्यूटर है जो हमें सर्विस देता है। जिस तरह टीचर है, वो क्लास में 40 बच्चे बैठे हुए हैं, एक टीचर है, टीचर सर्विस दे रहा है, ठीक है, डॉक्टर अपनी सर्विस दे रहा है, यानी अपने आप को बेच रहा है। इन अ सिंपल वर्ड्स, सेलिंग हिमसेल्फ। जो एक्सपर्टीज़ उसके पास है, जो कुछ उसके अंदर है, वो लोगों को समझा रहा है, ये सर्विस है। प्रोडक्ट इसके से डिफरेंट होती है। प्रोडक्ट जिस तरह आप दुकान पे जाएँ ना आइसक्रीम लेने, तो वो बंदा आपको कुछ समझाएगा नहीं, अपनी ज़ात से कोई सर्विस नहीं देगा, बल्कि चीज़ उठा के दे देगा और उसके पैसे आपसे ले लेगा, वो प्रोडक्ट है। सर्विस ये है कि बंदा अपनी सर्विसेज, अपनी एक्सपर्टीज़ को सेल कर रहा हो, लोगों को बता रहा हो, ठीक है। सर्विस का लफ्ज़ यहाँ से निकला। सर्वर सर्व करने वाले को कहते हैं, खिदमत करने वाले को, सर्वेंट जिस तरह होता है, ठीक है, वहीं उसी तरह की टर्मिनोलॉजी है सर्वर। सर्वर एक बहुत बड़ा कंप्यूटर होता है हमारे कंप्यूटर के मुकाबले में, जो इंटरनेट से कनेक्टेड होता है, और सर्वर पे बहुत सारा डाटा स्टोर्ड होता है। हम बतौर इंटरनेट के यूज़र क्लाइंट कहलाते हैं, कस्टमर जो सर्विस लेना चाहते हैं। जिस तरह स्टूडेंट है ना क्लास में, वो क्लाइंट हैं। टीचर एक सर्वर है, ठीक है, टीचर एक सर्वर के तौर पे काम करता है, जो लोगों को सर्विसेज दे रहा है, स्टूडेंट्स को। इसी तरह जब आप जाते हैं डॉक्टर के पास, तो आप डॉक्टर के क्लाइंट हैं, डॉक्टर आपका सर्वर है, ठीक है। तो हम बतौर इंटरनेट के यूज़र हम क्लाइंट हैं। हम ईमेल खोलते हैं, यूज़र नेम पासवर्ड देते हैं इंटरनेट पे बैठ के, तो सर्वर पे हमारा अकाउंट मौजूद होता है। हम यूज़र नेम पासवर्ड देंगे, इंटरनेट के थ्रू हो जाएगा सर्वर पे, और सर्वर वेरीफाई करेगा, हाँ जी यही बंदा है। वेरिफिकेशन के बाद हमें अलाउ कर देगा, अच्छा जी आपका अकाउंट की एक्सेस आपको मिल गई। अब उस अकाउंट में कुछ अपडेट करना चाहते हैं, डाटा डाउनलोड करना है आपने, कोई फ़ाइल ओपन करनी है या कुछ शेयर करना है, आप जो करना चाहें उस अकाउंट में, जो जो चीज़ें, जो फीचर्स हैं उसके, वो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्लाइंट के बतौर सर्वर से सर्विस ले रहे होते हैं। सर्वर एक बड़ा कंप्यूटर है, उसकी कैपेसिटी हमारे कंप्यूटर से बहुत ज़्यादा है, तो वो हमें सर्विसेज दे देता है, और हमें नहीं, सिर्फ बहुत सारे कंप्यूटर्स को बेक वक्त वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा होता है। जिस तरह क्लास में अगर 40 बच्चे हैं, तो 40 बच्चों को एट द सेम टाइम टीचर जो है वो पढ़ा रहा होता है। तो इसी तरह से सर्वर जो है वो एक ही वक्त में बहुत सारे कंप्यूटर्स की रिक्वेस्ट को सुन रहा होता है, और उनके अगेंस्ट फिर उनको मुनासिब जवाब दे रहा होता है, ठीक है। और सर्वर से कनेक्ट होने के लिए हमारे पास कोई यूज़र इंटरफेस होना चाहिए। यूज़र इंटरफेस मीन के कोई ऐप होगी जिसके थ्रू हम जाएंगे सर्वर तक। जिस तरह जीमेल की ऐप है, या व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप के सर्वर के लिए, या फेसबुक के सर्वर के लिए फेसबुक है, ठीक है। तो हम उसके थ्रू उस रेलिवेंट सर्वर से कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जनाब मुख्तलिफ
हालात हैं जिनमें सर्वर हमें सर्विस दे रहा होता है। अगले सेक्शन के लिए हम अगली वीडियो में मिलते हैं। टिल देन थैंक यू वेरी मच। कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा। आज हमने कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में पढ़ा। अगले सेक्शन में हम नेटवर्क का जो स्ट्रक्चर होता है, फिज़िकल स्ट्रक्चर, उसको पढ़ेंगे, टोपोलॉजीज़ को पढ़ेंगे। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।